प्रशिक्षु पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरल डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था और हमने सीखा था कि न्यूमेरल डिटरमाइनर्स व न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के पहले इसकी संख्या को बताने के लिए किया जाता है। और न्यूमेरल्स तीन प्रकार के होते हैं, डिफिनिट, इनडिफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डिफिनिट न्यूमेरल्स वह होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये ऑर्डिनल्स होते हैं। और इनडिफिनिट न्यूमेरल्स वो होते हैं जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे सम, मेनी, फ्यू, ऑल, सेवरल। ये डिफिनिट न्यूमेरल्स वो होते हैं जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जिसमें 1 2 3 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा दोनों इस प्रकार के शब्द आते हैं। जबकि इनडिफिनिट न्यूमेरल्स वो होते हैं जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इनडिफिनिट न्यूमेरल्स में हमने पहला लिया है सम। हिंदी में सम का अर्थ है कुछ या कोई, जबकि सम के बाद सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। और काउंटेबल नाउन के साथ इसका अर्थ ए फ्यू या ए स्मॉल नंबर होता है। जिससे मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से दोहराता हूँ। मैंने लिखा था देयर आर सम पीपल इन द पार्क। यहाँ सम का अर्थ है थोड़ी संख्या में या कुछ ही। दूसरा इनडेफिनिट न्यूमेरल हम लेते हैं मेनी, जिसका अर्थ होता है बहुत से। इसका प्रयोग प्लूरल कॉमन नाउन के साथ होता है, जिसका अर्थ ए ग्रेट नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। यहाँ मेनी का प्रयोग गर्ल्स जो कि प्लूरल नाउन है उसके पहले हुआ है और इसका मतलब होता है बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। अगला इंडिफिनिट आर्टिकल हमने लिया है मेनिया, जिसका अर्थ बहुत से होता है, परंतु इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है बहुत से के अर्थ में। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेंटेंस राइट किया, मेनिया फ्लावर फेट्स अनसीन। यहाँ मेनी आ फ्लावर चूंकि सिंगुलर है इसके साथ आया है, फ्लावर सिंगुलर होने के नाते ही यहाँ फेट मेन वर्ड में यस या यस ऐड किया गया। अगली न्यूमेरल में हम लेते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है थोड़ी, बहुत कम संख्या में, यानी जो आवश्यकता से कम हो, और इसका अर्थ नकारात्मक भाव में लिया जाता है। जैसे आई हैव बॉट फ्यू बुक्स, इसका अर्थ है मैंने कुछ किताबें खरीदी लेकिन वो किताबें इतनी थोड़ी हैं कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। दूसरा सेंटेंस है आई हैव बॉट ए फ्यू बुक्स, यानी मैंने कुछ किताबें खरीदी लेकिन वो किताबें इतनी हैं कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो ए फ्यू का अर्थ कुछ सकारात्मक या स्वीकारात्मक होता है, जिसका मतलब आवश्यकता के बराबर होता है। द फ्यू का तात्पर्य सभी संख्याओं से होता है, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी हो। अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि मैंने जो भी मेरी पुस्तकें पास हैं सभी को मैंने पढ़ा है, यद्यपि उनकी संख्या कम है। तो द फ्यू का तात्पर्य होता है सभी संख्याओं में से, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी। अगला न्यूमेरल हमने लिया है आल, जिसका अर्थ सब या सबके सब से होता है। यह संख्या सूचक डिटरमाइनर है और इसके आगे प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। मैंने जो सेंटेंस लिखा ऑल द कंट्रीज आर फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, यहाँ आल का प्रयोग कंट्रीज जो कि प्लूरल नाउन है उसके पहले हुआ है, तो इसका आल का तात्पर्य सबके सब या सबसे है और इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होता है। परंतु यहाँ पर दो और एग्जाम्पल मैंने दिए जो कि द्रष्टव्य है। यहाँ पे मनी जो कि काउंटेबल नाउन नहीं है, यहाँ पे मेजॉरिटी को प्रकट कर रहा है, लेकिन इसके साथ दा का प्रयोग। और एक सेंटेंस आप बहुधा सुनते होंगे आल इज वेल, तो यहाँ आल को एक ग्रेट पार्ट मान के इसके साथ इस वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। अगला न्यूमेरल हमने लिया है सेवरल, जिसका अर्थ होता है कुछ, एक या कई, जिसका तात्पर्य एक छोटी संख्या से होता है। मैंने एग्जाम्पल राइट किया दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स, इस मामले में कई घंटे लग जाएंगे, यानी 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है। तो जो कुछ घंटे हैं, कई हैं, और इस प्रकार से यह एक छोटी संख्या को प्रकट कर रहा है।